ओम शांति। सुनते हैं 27 नवंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा ने अप्रैल के बाद 78 में नवंबर में आए बाप दादा 6 महीने के बाद। तो और उसके बाद मैं समझता हूँ फिर यही सिस्टम रहा, अक्टूबर नवंबर आते, अप्रैल मार्च अप्रैल जाते थे। तो प्यारे बाबा ने आज की मुरली में बच्चे बाप को कौन सी माला पहनाते हैं और बाप बच्चों को कौन सी माला पहनाते। फिर बाबा ने कहा सुन रहे हो, सुनते ही जा रहे हो, सुनने का रिटर्न क्या देना है। तीसरा बाबा ने कहा फैसला, फैसले किसके करने हैं और फैसिलिटी किसको देनी है। और लास्ट बाबा ने कहा सदा काल के लिए सबके प्यारे कैसे बनेंगे। तो आओ सुनते हैं 27 नवंबर 78 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन हैं, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास हैं। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो व चित्रशाला कहो, सदा सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं। किनों की माला बड़ी है, किनों की छोटी है, तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता। बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता, एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूलें तो उल्हनों की माला पहननी पड़े। अब सुनिए बाबा क्या कहते। तो बच्चे उल्हनों की माला पहनाते और बाप विजयी माला पहनाते। बहुत होशियार है ना बच्चे, मदद लेने में होशियार हैं, हिम्मत रखने में नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है। अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़फती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। मास्टर रचना की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है। वह अपनी ही जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी हो। अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन न करो, मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो,
मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। हर एक के कर्म गति को जान गति सदगति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो। फैसला करना है और फैसिलिटी देनी। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी। फैसिलिटीज लोगे ना, सफलता मिल जाएगी अल्पकाल की। लेकिन आगे सुनो, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे कि कोई महिमा करे, कोई वो करे, हर वक्त इच्छा रहेगी। नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप न बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इस विद्या की भी अविद्या। महान ज्ञानी स्वरूप हैं, इसमें ज्यादा समझदार ना बनना कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं। यह होना ही चाहिए, मैंने किया, मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ ना समझना। मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो कहां इंसाफ मिलेगा। बाबा ने कहा भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो कहां मिलेगा। तो हम समझते हैं मेरे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन इंसाफ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों की कहानी ऊपर वाला जानता है। भले आपको लग रहा है कि मेरे साथ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल तराजू तोल के वो दे रहा है हर एक को भाग्य। जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है वो उसी अनुसार दे रहा है। तो बाबा को याद करो, बस उसी से सब ठीक होगा। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा, तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन ही है क्या? प्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले ही सल्वेशन आर्मी हो। ऐसे सदा महादानी वरदानी अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी और सर्व के भाग्य बनाने वाले विधाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी और ब्रिजेंद्रा दादी से बातचीत। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन, खेल को जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो। यह है मास्टर रचयिता की स्टेज।
जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय की बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगत के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान, यह दुख है यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो, इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दें, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके, दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे, यह है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो ये क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। वह स्थूल युक्ति है और यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे, तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है ना। ब्रिजेंद्रा दादी को बाबा कह रहे बॉम्बे ले आई हो ना, बॉम्बे की सेना ऐसी तैयार है। फर्स्ट चांस बॉम्बे को मिला है तो फर्स्ट चांस वाले फास्ट भी चाहिए ना। बॉम्बे वालों को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। तो अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की मुरली। कभी भी नाम की इच्छा, जैसे बाबा नाम रूप से न्यारा, इस इच्छा से परे दूसरों के फैसले करने वाले खुद के लिए कोई फैसला इंसाफ न मांगे, और नाम रूप से जैसे बाबा न्यारा ऐसे हम भी बनेंगे तो सबके प्यारे बन जाएंगे। इसी का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।